मैं सहारनपुर की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि सहारनपुर की जनता ने सौहार्द की जीत की, प्रेम की जीत की, भाईचारे की जीत की और इस बार किसी भी प्रकार का ध्रुवीकरण जो है वो नहीं होने दिया और लोगों के अंदर मोहब्बत और प्यार के साथ। पहले चरण की वोटिंग में कुछ ऐसा ही हुआ जैसे शुरुआत में आपने सुना। इमरान मसूद के साथ भारतीय जनता पार्टी का वोटर खुलकर आया। राजपूत समाज ने, राजपूत बिरादरी ने इमरान मसूद के पक्ष में वोट किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है और करारा झटका इसलिए भी क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर ने, जिसने भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार वोट किया, उन लोगों ने इस बार एक तरफ चुनाव का बहिष्कार किया, जैसे पीलीभीत के भीतर चुनाव का बहिष्कार किया, कैराना के भीतर गांवों में चुनाव का बहिष्कार किया गया, बिजनौर के भीतर भी चुनावों का बहिष्कार किया। और ये बहिष्कार करने वाले वो लोग थे, वो भारतीय जनता पार्टी के वोटर थे जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नाराज थे। दूसरी तरफ नाराजगी वाला एक गुट राजपूत समाज का भी था। राजपूत समाज से इन महिला को सुनिए, देखिए। गुजरातियों की जेल से राजनाथ सिंह जी, माननीय योगी जी, नरेंद्र तोमर जी, वीके सिंह जी के अपमान का बदला लेने के लिए वोट डालने जा रही हूँ। तो सुना आपने, राजपूत समाज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसके पक्ष में वोट करने के लिए निकला। राजपूत समाज पिछले कई दिनों से इस बात को कह रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा। राजपूत समाज, त्यागी समाज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर रैलियां कर रहा था, महासभाएं कर रहा था, पंचायतें कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने इसे सीरियसली नहीं लिया और इमरान मसूद को सुनिए और देखिए कि इमरान मसूद कह रहे हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। उनके इस कथन के भीतर, उनके इस बयान के भीतर छिपा है राजपूतों के समर्थन का आत्मविश्वास और इसीलिए इमरान मसूद आज ही अपनी जीत की घोषणा कर रहे हैं। सुनिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। लोगों ने मुझे वचन दिया और अपने वचन को निभा रहे हैं, मैं उनका हृदय से आभारी हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले चरण ने नरेंद्र मोदी के उन दावों को धता बता दिया है, नरेंद्र मोदी के 400 पार होने के दावों को, 400 सीटें जीत लेने के दावों को एकदम प्योरली धता बताते हुए ये दिखा दिया है आज के इस चुनाव ने, पहले चरण के इस चुनाव ने, कि भारतीय जनता पार्टी की डगर उत्तर प्रदेश में बहुत मुश्किल होने वाली है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफर आसान नहीं है और इससे भी ज्यादा कठिन सफर गुजरात के भीतर है, राजस्थान के भीतर है, जहां पर राजपूतों ने भारतीय जनता पार्टी का खुलकर विरोध किया है। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने राजपूत बिरादरी का अपमान किया, उनकी बहन बेटियों को अंग्रेजों के साथ शादी विवाह करने की बात कहकर उनको अपमानित किया, उनको नीचा दिखाया और उत्तर प्रदेश के भीतर वीके सिंह का टिकट काटकर और राजपूत बिरादरी के कुछ नेताओं का टिकट काटकर भारतीय जनता पार्टी ने राजपूतों की नाराजगी को मोल ले लिया और वो पहले ही चरण में दिखाई दिया। आप सोच सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो राजपूत बिरादरी भारतीय जनता पार्टी से बदला लेने के लिए इमरान मसूद को वोट कर सकती है, जो राजपूत बिरादरी भारतीय जनता पार्टी को खुले तौर पर वोट नहीं दे रही है, वो क्या क्या कर सकती है और किसके पक्ष में वोट कर सकती है। इमरान मसूद ने खुलकर कहा कि राजपूत बिरादरी उनके साथ है और उनको वोट किया है और वो इस बार जीत रहे हैं, जीत के लिए बहुत ज़्यादा आश्वस्त हैं। और दूसरी तरफ ये हो रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि भाजपा से नाराज़ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया है, वो पोलिंग बूथ पर गए ही नहीं हैं, गांवों में ही बैठकर पंचायतें की हैं और भारतीय जनता पार्टी को वोट ना देने जाने के पीछे भी उनका एक रीज़न था कि वो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक थे। ये वर्ग जो है वो इंडिया को वोट नहीं करना चाहता था, भारतीय जनता पार्टी से नाराज था, लिहाजा ये वर्ग घर से बाहर निकला ही नहीं और इसीलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी वोटिंग हुई है, अच्छा खासा वोटिंग परसेंटेज हुआ है। नरेंद्र मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अमरोहा में रैली कर रहे थे। रैली में
आज नरेंद्र मोदी की भाषा बिल्कुल बदली हुई दिखाई दी। नरेंद्र मोदी धार्मिक पिच पर खेलते हुए नजर आए। अमरोहा के भीतर उन्होंने यादवों को श्री कृष्ण से जोड़ा, उन्होंने भगवान राम का नाम लिया, भगवान राम के सूर्य तिलक को जोड़ा उन्होंने। और नरेंद्र मोदी जी ने आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना के पलायन को बताया। हालांकि ये बात तो झूठी है और जांच एजेंसियों में भी ये साबित हुआ कि कैराना में पलायन नहीं हुआ धार्मिक ग्राउंड पर, फिर भी नरेंद्र मोदी इस बात को कोट कर रहे थे। और उनकी आज की भाषा और बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी मोदी जी की कि पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी को नाकों चने चबाने पड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी पहले चरण से बिल्कुल भी अपने 400 के नारे से आश्वस्त नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या हुआ और पूरे देश में सीटों पर क्या क्या हुआ, कैसे कैसे वोटिंग परसेंटेज हुई, उल्टा चश्मा यूसी पर आपको ये सारी जानकारी, सारी खबरें मिलती रहेंगी। इस वीडियो में अभी इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।